हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 7 मार्च और दिन है गुरुवार। तो अभी ये जो कल मैंने गेहूँ धो के पिसवाया था, तो वो आटा लेके आ गए थे कल शाम को ही। लेकिन क्या है ना, ये आटा बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने इसको ऐसे ही बोरी पे ऐसे बंधा हुआ रखा रहने दिया, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तभी मैं ये टंकी पे डालती हूँ, वरना गरम गरम आटा डालने से आटा ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं रात भर के लिए ऐसे छोड़ दी थी। फिर अभी सुबह सुबह बस अभी मैं सारा काम अपना निपटा चुकी हूँ, और ये जो आटा है वो भी मैंने रख दिया है टंकी पे डाल के। और फिर अभी मैं यहाँ पर बस साफ़ सफाई कर रही हूँ। और थोड़ा सा अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा देर ही हो गई है, क्योंकि अंदर का काम मैं करने लगी थी। अंदर की पूरी साफ़ सफाई जो थी वो सब मैं कर रही थी। और सुबह का काम तो आप सभी को मालूम है कि कितना ज़्यादा हो जाता है। सुबह का नाश्ता बनाना, फिर बर्तन वगैरह धोना। तो आज मैंने नाश्ता भी थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे ये सब जब काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। क्योंकि साफ़ सफाई में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अभी ये रह गया, थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं। थोड़े थोड़े से काम याद आते रहते हैं, और लगे हाथ कर लो तो फिर हो ही जाता है। और कल है महाशिवरात्रि, तो मुझे तो ये समय निकाल के करना ही था। और ये जो आंगन है, तो ये मैं बहुत दिनों के बाद हो रही हूँ, करीब करीब 1 महीने तो हो ही गए हैं। क्या ठंडी के समय पे हम लोग हमेशा जैसे धूप में बैठते थे, और नाश्ता पानी हमारा सब यहीं बाहर ही होता था, तो मैं यहाँ जल्दी से धुलाई नहीं कर पाती थी। और मैं ये जो टब भरी हुई हूँ, तो ये टब अगर मैं भर लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी पूरा हो जाता है धोने के लिए, और पीछे वाला आंगन वो भी मुझे हो जाता है धोने के लिए। तो अभी बेटी यहाँ आ गई है स्कूल से, और 12 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ही लगी थी कि जल्दी से मैं कर लूँ, तो बच्चों के आने से पहले मैं नहाना धोना कर लूँगी, तो फ्री हो जाऊँगी। वरना थोड़ा सा खाना पीना कभी समय हो जाता है। तो अभी मुझे यहाँ लेट हो ही गया था, तब तक बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। और अभी यहाँ पर मैं पूरा आंगन को अच्छे से मैं धुलाई कर लेती हूँ। और ये आंगन है तो यहाँ जैसे हम लोग झाड़ू तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो महीने में एक बार तो मुझे यहाँ पे धुलाई करनी ही होती है। तो इतना पानी जैसे मैं भर लेती हूँ ये टब में, तो मुझे दोनों आंगन पे हो जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ पीछे वाले आंगन पे, तो बाल्टी बाल्टी से ही मैं पानी लेके आऊँगी, क्योंकि टब में आधा टब तो वहाँ आगे लग चुका था पानी, और आधा से थोड़ा कम बचा हुआ था पानी उस पर। तो मैं वही वाला पानी जो है तो यूज कर लूँगी, और वही पानी को मैं बाल्टी बाल्टी से ऐसे ढो ढो के ले आऊँगी, और बस बाल्टी बाल्टी से ही मैं यहाँ पे धुलाई कर लूँगी। लाके मैं अलग से पानी नहीं लूँगी, वरना वो टब जो है तो बीच में ही रखा रह जाएगा वो भरा हुआ, क्योंकि मैं भरा टब नहीं उठाऊंगी, वरना वो थोड़ा सा क्या है, वजन भी रहता है। तो अगर हम पानी भरे भरे उठाते हैं तो टब वगैरह जो रहते हैं, तो वजन के कारण ख़राब होने की, चिटकने के जैसे डर रहता है ऐसे। तो मैं उसको जो पानी है उसका तो मैं ऐसे ही यूज कर लूँगी, ये डिब्बे में और बाल्टी में लेके आऊँगी, और बस ये वाला आंगन पे मैं अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसे डस्ट हो जाती है, तो मैं झाड़ू तो रोज़ लगाती हूँ, लेकिन महीने में एक बार कम से कम ऐसे धुलाई कर देती हूँ, तो जो डस्ट वगैरह होती हैं तो सारी हट जाती हैं, और साफ़ सुथरा सा थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे सारा आंगन धो ली हूँ, और ये जो लास्ट में रह जाता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से पानी ऐसे डाल के, और जो डस्ट रहती है जैसे कि बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं पानी डाल के ऐसे बहा देती हूँ। और ये जो स्टील का बाल्टी है, तो हम लोग इसमें पानी भर के ऐसे रख देते हैं, ताकि जैसे बाड़ी से आते हैं तो हम लोग पैर वगैरह धोते हैं, तो वो बाल्टी में पानी भरा रहता है। और फिर ये सामने सामने बस मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पानी अभी लेके गई हूँ वही पानी चूहा हुआ है, तो ये पानी बस पोंछ देती हूँ। और झाड़ू पोछा और बाकी काम तो मैंने कर ही लिए थे, और फिर मैं आ गई नहाकर। तो आज मुझे मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। तो जब कुछ स्पेशल दिन होता है और तीज त्योहारों में, तो हमारा ये काम करना ज़रूरी ही हो जाता है। तो अभी बस अपने मंदिर की मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और कल है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि है तो कल तो समय मिल ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि कल मुझे डबल काम हो जाएगा, और डबल खुशियाँ हैं कल मेरे लिए। तो अभी आज मैं यहाँ पर सारा मंदिर जो है तो वो साफ़ कर लूँगी अपना। और यहाँ पे बहुत सारा भगवान का जो श्रृंगार का सामान होता है वो तो बहुत सारा ही हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी उनकी तस्वीरें हैं तो सारा मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर भगवत गीता भी रखी हुई है, तो वो भी मैं ऐसे एक चुनरी में बांध के रखी हुई हूँ। ये बहुत पुरानी है, तो मैं ऐसे चुनरी में ऐसे बांध के रख दी हूँ।
और यहाँ का जितना सामान होता है, जैसे ये गंगा जल और नर्मदा जल की बॉटल जो होती हैं, तो वो सब सारा मैं निकाल के सामने पहले ऐसे नीचे पे रख लेती हूँ। और जो ये भगवान जी होते हैं तो उनको मैं स्टूल में, एक थाली जो है बड़ी सी, उस पे मैं ऐसे सारा सामान रखी हूँ। और एक थाली पे जो मंदिर वाले भगवान जी हैं उनको सबको मैं ऐसे निकाल के ऐसे बिठा दूँगी, क्योंकि मैं नीचे पे ऐसे नहीं रखती हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता नीचे ऐसे रखने में। और ये जो अलमारी है तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके इस पर न्यूज़पेपर बिछा दिया था। और फिर ये जो भगवान है तो सारे भगवान को मैं ऐसे थाली पे बिठा के, और जो मंदिर का जो सामान है तो सारा मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। और ये मंदिर के जो भगवान हैं इनको भी ऐसे निकाल के, और इनकी जो चुनरी वगैरह हैं तो सारी चुनरी को मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। और जो आसन में जो कपड़ा बिछाती हूँ वो कपड़ा भी, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारा सामान अभी मैं बाहर लेके आ गई हूँ। और बस टब में ऐसे पानी डाल के, और ये जो चुनरी होती हैं तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। मुझे ना बाथरूम में और कि बाहर ऐसे नीचे रख के धोने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस ऐसे टब में ही पानी डाल के, और थोड़ा सा निरमा, साफ़ वाला जो निरमा होता है, जैसे हम डिब्बों में तो डाले रहते हैं, तो वो निरमा मैं नहीं यूज़ करती हूँ। ऐसे पॉलीथीन में थोड़ा सा बचा ही रहता है, हमेशा रखा हुआ रहता है जैसे पॉलीथीन में। तो मैं वही वाला निरमा यहाँ पे बस ये चुनरी पे डाल के, और अच्छे से सारी चुनरियों को धो के, और बस मैं डाल दी हूँ धो के सुखाने के लिए। तो अभी ये चुनरियाँ तो क्या है, हल्की भी रहती हैं, और धूप है बहुत तेज़ तो जल्दी से सूख भी जाएंगी। तो मैंने सोचा जब तक ये सारे बर्तन जो हैं मंदिर के, तो वही बर्तनों को अभी मैं सारे बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नया स्क्रबर जो लिया है, रखा है, तो वही नया स्क्रबर यूज करती हूँ। मंदिर के बर्तनों के लिए मैं हमेशा यही वाला स्क्रबर यूज करती हूँ। मैं जूठे वाले जो बर्तन हम लोग धोते हैं तो मैं जूठा वाला स्क्रबर मंदिर के बर्तन धोने के लिए यूज नहीं करती हूँ। तभी मैं ये छोटे छोटे जो बर्तन हैं भगवान के, मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन भगवान के, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे सामानों को रखना। और भगवान की जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी गिलास, कटोरी और बाकी चीज़ें, तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं सारा कुछ ऐसे रखे रहती हूँ, जब मुझे जैसी ज़रूरत होती है वैसे मैं यूज कर लेती हूँ। और सारे बर्तन तो धुल गए थे, बस ये घंटी जो रह गई थी तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे तेल तेल सा लगा हुआ था, ये छूट ही नहीं रही थी एकदम से, बिल्कुल ऐसे जैसे तेल चिपक सा जाता है तो बिल्कुल ऐसे चिपक सा गया था पूरा। तो मुझे थोड़ा सा इसी में मेहनत करना पड़ा, और फिर मैंने सारे बर्तनों को धो के रख दिया है धूप में, और फिर मैं आ गई हूँ। तो ये जो भगवान जी हैं तो ये छोटे से जो शेरू हैं मेरे यहाँ पर, तो ये मेरे भैया बनाए थे, तो वही मैं यहाँ पर लेके आई थी, और इनको भगवान के पास में रख दी थी, और माता को आसन दे दी थी, दुर्गा माता को। और फिर ये जो मंदिर है तो वो मैं उठाकर नीचे रख दी हूँ, स्टूल छोटा सा जो रहता है मैं उसी पे रखती हूँ। और ये मंदिर को मैं अच्छे से साफ़ करके, और ये मंदिर के ऊपर जो है तो यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ करके, फिर न्यूज़पेपर बिछा के, और बस अच्छे से मैं ये मंदिर को सेट कर देती हूँ। और पहले तो मुझे ये शेरू को बैठाना रहता है, उसके बाद ही मैं मंदिर को अच्छे से सेट कर पाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं इनको नहीं बैठाती हूँ तो फिर मंदिर का अच्छे से नहीं हो पाता है कि कितना क्या कहाँ पे रखना होता है। और फिर उसके बाद फिर मैं आसन बिछा देती हूँ, और आसन मुझे बराबर से ही बिछाना होता है। तो थोड़ा सा ऐसे ये जो आसन का कपड़ा है तो थोड़ा बड़ा है, तो मैं बराबर से करके बिछा देती हूँ। और अभी सारे सामान जो हैं भगवान के तो वो अभी सब साफ़ करके मैं धोने में रख दी हूँ। और ये जो भगवान है तो इनको सारी चुनरियाँ सूख गई थी तो मैं लेके आई, और भगवान को जो मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियों को मैं नहला दूँगी। और जो ये तस्वीर हैं तो तस्वीर को मैं बस ऐसे ही पोंछ के, गीले कपड़े, सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ के उनको विराजमान कर देती हूँ मंदिर पे। और ये जो भगवान है, मेरी मूर्तियाँ हैं जो, तो वो मूर्तियों को मैं अच्छे से नहला के और सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ के, जो चुनरी वाला कपड़ा होता है मैं वही यूज करती हूँ, तो उनको सभी को ऐसे विराजमान कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो टाइल्स मैंने रखे थे धोकर तो वही सूख गए हैं, तो सारे सामानों के साथ में वो भी लेके आई हूँ, और सभी कुछ ऐसे सेट कर दी हूँ। और ये जो बॉटल होती हैं तो इनको तो मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ, इनको मैं धोती नहीं हूँ, कि उन पर गंगा जल रखा हुआ है, नर्मदा जल रखा हुआ है, तो मैं इनको ऐसे ही पोंछ देती हूँ चुनरी से ही। तो चुनरी से पोंछने के बाद क्या है कि बस ये ज़्यादा डस्ट तो रहता नहीं है, इन पे ज़्यादा गंदे तो रहते नहीं हैं, तो ये जल्दी सूख जाते हैं। और सारा सामान जो है तो मैं अच्छे से रख देती हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पर जो ये मैं श्रृंगार का सामान, जैसे ये इस पे रखती हूँ, ये ट्रे पे, तो ये ट्रे पे मेरा पूरा सामान रहता है, जैसे सिंदूर, रोली, कुमकुम, चंदन, जितना भी कुछ रहता है तो मुझे इसी में रखना ठीक लगता है। तो मैं इसी पे ज़्यादा सारे सामान रखे रहती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी से इस पे मिल जाते हैं।
और अभी मेरी मंदिर पूरी सेट हो चुकी है और मैंने अभी बस आप लोगों को बस अभी दिखा रही हूँ यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जब सारा मतलब सामान अच्छे से सेट हो जाता है, मंदिर वगैरह जब साफ़ हो जाती है। तो सारा भगवान का सामान मैंने साफ़ सुथरा करके बस अभी रख दी हूँ। और यहाँ पर अभी मैं पूजा भी नहीं की थी क्योंकि आसन मुझे उठाना था, तो मैं पूजा करके आसन नहीं उठाती। तो बस अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। फिर मैं आ गई यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो मैंने वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।